हेलो एंड वेलकम टू कोड यात्रा। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस को हम कैसे लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव सर्वर के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप गूगल क्लाउड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये एक क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम गूगल के दूसरे सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक आईडी क्रिएट करनी होती है, जिसे आप अपनी किसी भी जीमेल आईडी का यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी पेमेंट का एक मेथड ऐड करना होगा, जिसके थ्रू गूगल आपको पेमेंट चार्ज कर सके। मतलब कि 90 डेज़ का जो ट्रायल पीरियड होता है, उसके बाद अगर आपको गूगल को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट का मेथड आपको अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको स्टोर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ₹2 का इनिशियल चार्ज पे करके आपको पेमेंट कंफर्म करनी होती है, जिससे कि जो आप भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप वहाँ पे गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको वेरीफाई कर सके कि ये आपका ही है और आप ही इसको पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑथराइज उसको कर रहे हैं। तो बस ये वन टाइम ₹2 की पेमेंट करके आप इसको 90 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरीके की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 90 डेज़ के बाद भी जब गूगल आपसे पेमेंट चार्ज करता है, वो आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं 90 डेज़ से पहले, अगर आप नहीं चाहते कि गूगल आपको कोई पेमेंट चार्ज करे। क्योंकि पेमेंट जो चार्ज होती है वो सिर्फ उतना ही होती है जितना आप यूज़ करते हैं। ये प्रो राटा बेसिस पे होता है, मतलब जो भी आप सर्विसेज यूज़ करते हैं और जितने दिन यूज़ करते हैं, सिर्फ उतने का ही पेमेंट आपको गूगल चार्ज करता है। और वो भी एवरी मंथ जो फर्स्ट दिन होता है, जो पहला दिन होता है, सिर्फ उसी दिन को वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट से डेबिट करता है। उससे पहले आप कभी भी उस सर्विस को क्लोज करके पेमेंट से बच सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे गूगल बता रहा है आपको कि $300 का जो क्रेडिट है वो आपको 90 डेज़ के लिए गूगल प्रोवाइड करता है नए कस्टमर्स को, जो भी फर्स्ट टाइम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं। अगर आप बिजनेस ऑनर है और आपके पास कोई बिजनेस ईमेल आईडी है, तो आप $100 का एक्स्ट्रा पेमेंट भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस 90 डेज़ के पीरियड में आप गूगल के बहुत सारे सर्विसेज जो कि यहाँ लिस्टेड है आप देख सकते हैं, उन सभी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको वन टाइम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद ये 90 डेज़ तक फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए यहाँ पे ये फुल्ली मैनेज डेटाबेस भी आपको प्रोवाइड करता है। सारी सर्विसेज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। गूगल टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता है, नई नई सर्विसेज इसमें ऐड होती रहती हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे किसी और दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें बाद में आपको डिटेल्स में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फ़िलहाल हम इस कंसंट्रेट करते हैं अपने वर्डप्रेस पे, जिसको हम यहाँ पे आज इंस्टॉल करने वाले हैं लाइव सर्वर के ऊपर। मेरा पहले से ही एक आईडी बना हुआ है इसके ऊपर, इसलिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, और मैं पहले से ही लॉग्ड इन भी हूँ, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट ये कंसोल के ऊपर ले आया है। अब देखिए मैं कंसोल पे क्लिक करके इसके अंदर जाता हूँ, ये डैशबोर्ड खुल गया मेरा। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। इस वीडियो के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और सारा कुछ जो है हम उसके अंदर ही करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। जैसा कि आप देखिए, ऊपर क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ आपका कुछ भी नाम दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट का आप अपने हिसाब से, ताकि आपको पता चले कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप उससे रिलेटेड ही कोई नाम दें, इजी रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने में नेक्स्ट टाइम से। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो फिर डिफ्रेंशिएट करने में भी दिक्कत हो सकती है। आप ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा जब हम इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी कर देगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट जब तक हमारे लिए रेडी कर रहा है। देखिए हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट करके भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट के में एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप देखिए अपना प्रोजेक्ट जो भी है उस पर क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रोजेक्ट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। इसके अंदर देखिए कुछ क्विक एक्सेस आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ से आप बिलिंग में जा करके बिलिंग देख सकते हैं। चलिए मैं देखते हैं कि हमारी बिलिंग अभी तक कितनी है। तो देखिए यहाँ मेरी बिलिंग जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी ट्रायल वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए करीबन 22,000 का मेरे पास अभी क्रेडिट है मेरे अकाउंट के अंदर।
और ये जो पेमेंट है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इतना इसके अंदर पेमेंट ऐड किया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसमें 1 रुपये भी ऐड नहीं किया है। जो 2 रुपये की जो पेमेंट, इनिशियल पेमेंट आप करते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी आपका रिफंडेबल होता है, जो कि 1 वीक के अंदर आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है। वो जस्ट फॉर आप वेरिफिकेशन पर्पस ही होता है, और गूगल एक बार वेरीफाई कर लेता है कि आपका ने जो पेमेंट कार्ड जो ऐड किया है वो आपका ही है और एक्सेसिबल है, तो उसके बाद वो पेमेंट आपको रिफ़ंड कर देता है। तो अभी जो है मेरे पास जो क्रेडिट है वो मेरा ट्रायल वर्जन का जो 90 डेज़ का है वही है। ये मेरे जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं। अब चलिए हम इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। अगर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो देखिए 2 चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो वर्डप्रेस की फ़ाइल, जैसा कि हमने देखा था पिछली बार। दूसरा है हमारा सर्वर के लिए लास्ट टाइम हमने जो है अपने लैपटॉप को यूज़ किया था, उसके अंदर एक वर्चुअल सर्वर बनाया था। आज जो है हम एक रियल सर्वर का यूज़ करेंगे। रियल सर्वर यूज़ करने के लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। फ़िलहाल हम देखिए आ गए मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस में गूगल की जितनी भी सर्विसेज है उसको हम यहाँ सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल वर्डप्रेस चाहिए, तो हम इस पर वर्डप्रेस सर्च करते हैं। वर्डप्रेस में आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस की बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, जो कि अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। कुछ चार्जेबल होती है, कुछ अलग फीचर्स के साथ होती है। हम जो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस की जो फीचर है हम उसको यूज़ करेंगे। किसी भी वर्डप्रेस को चेक करने का तरीका ये है कि आप उस पर जाएँ और यहाँ पे जो उसका ओवरव्यू या जो डिटेल्स है, आप उस पर जब लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगी। अगर कोई भी लिंक जो अगर आपको wordpress.org साइट पे नहीं लेके जा रही है, इसका मतलब है कि वो दूसरा कोई थर्ड पार्टी की तरफ से प्रोवाइड की गई सर्विसेज हैं, तो आप उसको यूज़ ना करें। आप जो है वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट से जो लेके आपको ऑफिशियल साइट तक लेके जो लिंक जा रही है, सिर्फ आप उसको यूज़ करें। देखिए ये जो है आपको wordpress.org की साइट पे लेके जा रही है, तो ये जो है हमें यूज़ करनी है। अब लेकिन ये मल्टी साइट के लिए, तो हमें फ़िलहाल मल्टी साइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए हम वापस से चलते हैं मार्केट प्लेस पे, और वहीं पे देखते हैं कि सिंगल यूज़ के लिए, जो सिंगल साइट के लिए जो यूज़ होती है वर्डप्रेस की, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसकी पहचान एक ये भी है कि उस पर लिखा होता है गूगल क्लिक टू डिप्लॉय। ये एक आप देखिए एक लाइन मिलेगा आपको लिखा हुआ, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर डायरेक्टली हम इसको लॉन्च कर देते हैं। इसके लिए कोई कुछ अभी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेटअप इसका जो है वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल अब इस पर डायरेक्ट लॉन्च पे क्लिक करते हैं। लॉन्च पे हमने क्लिक किया। अब ये आपसे कुछ APIs को इनेबल करने के लिए बोलेगा। देखिए इनेबल रिक्वायर्ड APIs, ये कुछ रिक्वायर्ड APIs है जो गूगल को ज़रूरत होती है आप किसी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए हमने इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्लिक करना है इनेबल पे, और ये सारा काम जो है वो बैकग्राउंड में गूगल कर रहा है आपके लिए। और ये जैसे ही ये रेडी होगा, यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करना है। कुछ सेकंड का टाइम लग रहा है, चलिए वेट कर देखते हैं। इस बीच में आपको बता दूं कि ये जो है हमने इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें इसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, उसके अंदर हम एक फ़िज़िकल सर्वर को कई कई लोग मिलके अलग अलग वेबसाइट्स के लिए उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक फ़िज़िकल सर्वर को कई लोग मिलके शेयर कर रहे होते हैं उनके रिसोर्सेज को। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता। क्लाउड होस्टिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप एक कंप्लीट सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं और इसके रिसोर्सेज को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक एक कंप्लीट सर्वर क्रिएट करते हैं जो वर्चुअली कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके प्राइसेस भी लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे API है वो कंप्लीट हो चुका है, और देखिए हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अब हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको जो है गूगल कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। डिप्लॉयमेंट जोन, जो डिप्लॉयमेंट जोन जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल के जो सर्वर होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लोकेटेड हैं, आप जोन वाइज इसको चूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके जो प्राइजेज होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको लोकेशन के वाइज।
आप लोकेशन चेक करना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके जो जोन है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए आपको उस पर क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे डिटेल्स में रीजन एंड जोन्स के अंदर जाइए, देखिए कि कौन सा सर्वर कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि जिसका जो कोड नेम है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोड नेम कहाँ है। जहाँ पे भी आपको सर्विसेज देनी है, सपोज़ आपका सर्विस इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर गूगल के 2 सर्वर अवेलेबल हैं, एक दिल्ली के अंदर और एक मुंबई के अंदर। तो आप इन दोनों में से कोई भी सर्वर ले सकते हैं और उसका यूज़ करके जो है आप इंडिया के कस्टमर को बेटर सर्व कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, या फिर जो भी ऐप या किसी और चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए हमने जैसा देखा एशिया साउथ ईस्ट, तो चलिए एशिया साउथ ईस्ट में दिल्ली या मुंबई का कोई एक सर्वर हम अपनी साइट के लिए चूज़ करते हैं। तो एशिया साउथ ईस्ट 2A, चलिए हम दिल्ली का ही सर्वर यूज़ कर लेते हैं। दिल्ली का सर्वर यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे आपको जो है अपने अकॉर्डिंग एक मशीन टाइप चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपका कैसा टास्क आप कराना चाहते हैं परफॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उसके अकॉर्डिंग अपने मशीन का टाइप चूज़ कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जो कि फ़िलहाल हम डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लो कॉन्फ़िगरेशन भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिर भी आपको बताने के लिए मैं एक चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए E2 स्मॉल, यहाँ पे 0.5 टू CPU वर्चुअल CPU हमें मिल रहा है और 2 GB मेमोरी मिल रही है। चलिए हम 4 GB मेमोरी के साथ 1 to 2 वर्चुअल CPU यहाँ पे लेते हैं। इसके लिए आपको मंथली जो है देखिए यहाँ पे 2500 जो है वो चार्ज किया जाता है। ये प्रो डाटा बेसिस पे होता है। सपोज़ ये 1 मंथ का चार्ज है, आप 20 डेज़ यूज़ करते हैं, तो आपको पर डे के हिसाब से जो भी चार्जेस 20 डेज़ का होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ईमेल आईडी आपको डालनी है। जैसा कि आपको पता है कि वर्डप्रेस के लिए एक एडमिन ईमेल हमें प्रोवाइड करना होता है, जिस पे वर्ड किसी तरीके की कभी दिक्कत हो तो उस पे मेल आते हैं। हमेशा आप बिल्कुल करेक्ट ईमेल ही प्रोवाइड करें, और इस बार हम वर्चुअल सर्वर पे काम कर रहे हैं, लाइव सर्वर पे सॉरी। तो इसलिए हम बिल्कुल करेक्ट देंगे अपनी ईमेल आईडी। हम HTTPS को इनेबल कर देते हैं। PHP भी हमें इंस्टॉल PHP माई एडमिन भी इंस्टॉल करना है, तो उसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। बूट डिस्क जो है यहाँ पे आप SSD ले सकते हैं, जो आपको पता है काफ़ी बेटर होती है जो पुराने हार्ड डिस्क होती थी उसके मुकाबले। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज़ कर, देखिए हमने 20 GB यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड थी, और जैसे ही इसको हमने 100 GB किया, देखिए यहाँ पे चार्जेस कितने ज़्यादा हो गए। लेते हैं चलिए अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें HTTPS जो है वो ट्रैफिक अलाउ करना है, ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ रहने देते हैं। आप यहाँ से जो भी चेंजेस करना हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप CPU चेंज कर सकते हैं, रैम चेंज कर सकते हैं, डिस्क का साइज चेंज कर सकते हैं, और ये हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर हाई इंटेंसिव टास्क परफॉर्म कराना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको डिप्लॉय करते हैं, और देखिए कुछ सेकंड के अंदर ही जो हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो जाएगी। देखिए ये बिहाइंड द सीन ये कुछ काम कर रहा है, और हमारी वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो रही है। यहाँ पे देखिए रेडी होगी वर्चुअल मशीन, और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। देखिए कितना इजी टास्क है करना है, परफॉर्म करना है यहाँ पे, और कितना फास्ट वर्क हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपको एक साइट का एड्रेस भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई डोमेन है या फिर आप अपने डोमेन पे इसको लिंक करना चाहते हैं, तो वो उसका भी एक बहुत इजी प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल जो है हम इस पे जो हमें IP एड्रेस मिलेगा हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए साइट का IP एड्रेस जनरेट हो रहा है। देखिए हमें एक IP एड्रेस मिल चुका है, और हमारी जो साइट है वो इसी IP एड्रेस पे लोकेटेड है, होस्टेड है। इसकी एक इंटरनल IP एड्रेस होती है जो आपका डेटा से लिंक्ड होता है, और एक एक्सटर्नल IP होती है जो कि ये चेंज होती रहती है जितनी बार आप सर्वर को बंद करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। एवरी टाइम आपकी ID हो सकती है सेम मिल जाए या फिर आपको चेंज हो जाए। तो अगर आप जब भी अपनी जो डोमेन नेम के साथ लिंक करेंगे तो आप ध्यान रखें कि सर्वर रिस्टार्ट के बाद इसको अपडेट करते रहें। यहाँ देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है लॉगिन के लिए वो हमें मिल गई है। वर्डप्रेस एडमिन का लिंक भी हमें मिल गया है, और एक पब्लिक
आईपी एड्रेस है वो अभी हमें मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस पे कि हमारी जो साइट है जो इंस्टॉल हुई है वो कैसी दिखती है। यहाँ पे हम चेक करते हैं और यहाँ पे क्योंकि HTTPS की सिक्योरिटी गूगल हमें प्रोवाइड करता है और विदाउट डोमेन नेम ये वर्क नहीं करती है, इसलिए आपको एक बार यहाँ पे पूछेगा कि अनसेफ है, आपको प्रोसीड करना है या नहीं। आप क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ आपने खुद ही किया है तो आपके लिए सेफ़ है, बिल्कुल आप प्रोसीड कीजिए, चेक कर लीजिए। हमारी जो है फ़िलहाल जो डमी थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए वर्डप्रेस एडमिन के अंदर लॉगिन करके चेक करते हैं। यहाँ अभी देखिए इस बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो प्राइवेट नहीं है। पता है हमें कि अभी ये सिक्योर नहीं है, लेकिन ठीक है हमने इंस्टॉल किया है इसको, तो रिस्क वाली कोई बात नहीं है। आप इस पर अब लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए जो है आपके पास एडमिन के ईमेल और पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा डैशबोर्ड में, और इसके लिए यूज़ करके हम लॉगिन कर लेंगे। देखिए हम इसके अंदर जो है लॉगिन कर लेते हैं पासवर्ड डाल के। और पासवर्ड को चेंज करना हो तो आप एक बार जब डैशबोर्ड में एंटर हो जाए वर्डप्रेस के अंदर एडमिन पैनल में, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जैसा कि हमको पता है कि वर्डप्रेस हमें कुछ डमी थीम्स और डमी प्लगइन्स इंस्टॉल करके देता है। देखिए हमने जो लास्ट टाइम इंस्टॉल की थी उसमें भी ये 2 प्लगइन्स जो थे वो हमें डमी मिले थे। हमने इसको डिलीट किया था, हमारे काम की नहीं है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। जहाँ तक थीम की बात है तो थीम भी जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है 3 तरीके की वो हमें मिल जाती है। एक करेंट ईयर की होती है, एक लास्ट ईयर की, एक उससे पहले की। तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की जो थीम होती है वो आपको मिल जाती है। इसको डिलीट कर देते हैं, हमें काम नहीं है। इतना आपको पता है कि आप यहाँ से थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। फिर भी हम इसको देखते हैं, इसको एडिट करके अपडेट एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए यहाँ चेंजेस होते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, इमीडिएटली अपडेट भी हो गया है। और चलिए आज इसमें कुछ नई थीम इंस्टॉल करके देखते हैं। नई भी थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है ऐड न्यू पे जाते हैं, अपलोड पे जा करके अभी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपलोड करने के लिए कोई थीम नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। देखिए हमने ऑनलाइन यहाँ पे एक थीम है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कोई भी थीम आप यहाँ से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि वो पता है प्रीव्यू आपको देखना है, प्रीव्यू देखिए, आपको जिस तरीके की थीम की रिक्वायरमेंट हो वो आप बेटर जानते हैं कि आप किस तरीके की वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट की। आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लिए थीम चूज़ कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो काफ़ी हद तक आपके ज़रूरत को पूरा कर सके, वैसी थीम चूज़ करें। फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे कोई भी एक थीम को इंस्टॉल करके देख लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये जो है इंस्टॉलेशन हो रही है ये डायरेक्ट हमारे सर्वर के ऊपर हो रही है, इस हमारे सिस्टम में इसकी कोई फाइल्स नहीं है, ये डायरेक्ट सर्वर पे इंस्टॉल हो रहा है। एक्टिवेट कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि ये अपडेट हुई है या नहीं। पुरानी थीम्स को डिलीट कर देते हैं। और देखिए ये हमारा जो थीम है यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। आईपी एड्रेस सेम है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा थीम तो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे देखिए नीचे, हाँ अपडेट हो गया है। चलिए कोई और थीम इंस्टॉल करके भी देखते हैं जिसमें हमें कुछ डेमी डेटा मिल जाए जिसको हम यहाँ पे दिखा सके वेबसाइट पे, कंप्लीट वेबसाइट पे। तो देखते हैं ऐसी कोई वेबसाइट हमें मिल जाए, कोई थीम मिल जाए। चलिए इस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अंदर हमें ज़रूर कुछ प्री बिल्ड जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एक्टिवेट करते हैं और देखिए इसके अंदर जो है इस थीम को डिलीट कर देते हैं क्लिक करके। जब आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा थीम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आप यूज़ ना कर रहे हो, क्योंकि ये आप जो है यहाँ पे स्पेस का काफ़ी पैसा पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए थीम हमारी चेंज हो गई है। और चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं, कुछ प्री बिल्ड जो है डेटा को इंपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है स्टार्टर टेम्पलेट्स आ जाएंगे।
इसके लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए, प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास आ गए हैं। ये सारे कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं और कुछ सपोर्ट्स भी आपको कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए कुछ पेमेंट्स चार्ज करती हैं आपको, और प्रीमियम आपको देना पड़ता है अगर आपको यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस थीम को हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर जो फ्री में अवेलेबल है तो। बहुत से बहुत हो सकता है कई बार आपको साइट के अंदर जो क्रेडिट होता है वो देना पड़ता है, जैसे कि इनके जो फुटर क्रेडिट्स होते हैं वो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं कई बार, तो ये एक बाउंडेशन ज़रूर होती है यहाँ पे। अदरवाइज़ और कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बाकी जो भी एडिट करना चाहे, चेंजेस करना चाहे वो आप कर सकते हैं। कुछ थीम होती है जो विदाउट फुटर क्रेडिट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये थीम है, अगर आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ इसका जो बैकग्राउंड है वो हट गया है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हम अपना कोई डोमेन नेम यूज़ नहीं कर रहे हैं और एक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा सिक्योर्ड एचएसएल है, एचटीटीपीएस, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम एक काम कर दिया, हमने यहाँ से जो है एस है उसको हटा दिया है और अनसिक्योर्ड जो एचटीटीपी वर्जन है उसको यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको अपने डोमेन के साथ लिंक करेंगे तब हम इसको प्रॉपर एसएसएल रीडायरेक्ट करेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो इसकी जो वो वर्क करेगी। फ़िलहाल के लिए हमने टेम्परेरी बेसिस पे इसको यहाँ से रिमूव करके हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब जो है इसको देखते हैं। देखिए इसको कस्टमाइज़ करके देखते हैं कुछ चेंजेस करके। तो जैसा कि आपको पता है अगर आपको नेम या लोगो चेंज करना हो तो सिंपल, मैंने आपको एडिटिंग बताई थी लास्ट वीडियो में भी। इसमें भी हम कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा एडिटिंग जो है हम फुल कस्टमाइजेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ बस मैं आपको एक नेम चेंज करके दिखा देता हूँ लोगों की जगह पे। देखिए हमने यहाँ पे नेम अपडेट किया और इसको हमने यहाँ से पब्लिश करना है, और पब्लिश करने के साथ ही जो है हमारा इसको अपडेट हो जाना चाहिए ब्राउज़र पे। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया है। चलिए मैं आपको गूगल क्लाउड के बारे में कुछ बता दूँ कि अगर जब आपने पहले से लॉग्ड इन है या फिर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये अगर आप मान लीजिए सपोज़ भूल गए, क्योंकि हमारे पास डोमेन तो है नहीं तो जो आपको याद रहेगी, तो आप अगर डैशबोर्ड पे एंट्री करेंगे और आप आएंगे तो आपको कैसे ढूंढना है, इसके लिए आपको जहाँ पे जाना है और टूल्स के अंदर आपको डिप्लॉयमेंट मैनेजर मिलेगा। ये गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड में जा कर के राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जो है आपको हैमबर्गर मेनू पे जाना है और टूल्स के अंदर आपको डिप्लॉयमेंट मैनेजर सर्च करना है, और यहाँ पे जो है वर्डप्रेस आपको मिल जाएगा जो भी आपका प्रोजेक्ट के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट के अंदर ही जाएंगे और फिर इस तरीके से सर्च करेंगे, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी डिटेल्स है, लॉगिन डिटेल्स या फिर जो आईपी एड्रेस, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो हो गई आपकी वर्डप्रेस की डिटेल्स। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो मशीन हमने इंस्टॉल की है, तो इसके लिए कंप्यूट इंजन पे जाके आपको वीएम इंस्टेंसेस में जाना है। यहाँ पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो मशीन आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको स्टॉप करेंगे तो आपका जो ये वर्चुअल मशीन है स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका सर्वर स्टॉप हो जाएगा और आपके जो चार्जेस हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके बाद जितने दिन ये बंद रहेगा उतने दिन आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। गूगल आपसे सिर्फ तब चार्ज करेगा जब आप उस मशीन को ऑन रखेंगे और यूज़ करेंगे उसका। तो इसके जो है अगर आप स्टॉप करते हैं तो कुछ मिनिमल से चार्जेस होते हैं, यूजेज चार्जेस जो है वो आपके बच जाते हैं। बाकी जो कुछ मिनिमल जो फिक्स चार्जेस हैं वो आपको लगेंगे, जो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। तो अगर आप यूज़ ना कर रहे हो और आप डेमो के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी आप सीखना चाहते हैं वो करके उसके बाद उसको आप क्लोज़ कर दें। देखिए जैसे हमने इसको स्टॉप किया उसका एक्सटर्नल आईपी जो है वो रिमूव हो गया, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर से आपको एक नई एक्सटर्नल आईपी जो है वो असाइन की जाएगी। इंटरनल आईपी जो होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो जैसी पहले थी वो अभी भी है क्योंकि आपका जो डेटा है वो इससे लिंक्ड है। लेकिन जो एक्सटर्नल आईपी है वो एवरी टाइम जब जब आप इसको स्टार्ट और
स्टॉप करेंगे तो ये चेंजेस होती रहती है। हो सकता है आपकी चेंजेस ना हो, लेकिन आप हमेशा एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको अपने डोमेन के साथ लिंक करेंगे और अगर इन केस ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो आपका डोमेन वर्क नहीं करेगा और आपका जो लाइव वेबसाइट है वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप एक बार इसको जब भी स्टार्ट स्टॉप करते समय आप इसको एक बार चेक ज़रूर कर लें। इन फ्यूचर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी लाइव सर्वर को डिलीट करने से पहले ध्यान रखें कि आपका जो है डेटा लॉस हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में अपनी पूरी कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट एडिटिंग कस्टमाइजेशन देखेंगे, इसको एक कंप्लीट टेम्पलेट को एडिट करके उसको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी वेबसाइट एक सिंगल वीडियो में बना दूं, और नहीं तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोड यात्रा।